Hello everyone, this is example 3 from page number 497 from R.S. Agarwal. It is saying x raised to power, this is the function which is given x raised to power 5 minus 5x4 plus 5x cube minus 1. So you have to prove that it has a maxima at x is equal to 1 and it has minima at x is equal to 3. Okay, and nothing when it is x is equal to 0. So we have to use first derivative method in this. Okay, for first derivative method, what do we do? The first step is we differentiate it once. So what is f dash x? Is 5x raised to power minus 5 into 4x cube plus 5 into 3x square and minus 1 का derivative is 0. ठीक है, यही है. If we simplify, it will be minus 20x cube plus 15x square. So I think 5x square common है, correct? So what is left inside? Here is x square minus 4x plus 5 3s are 15. Can we factorize it? इसको factor कर सकते हैं, है ना? देखिए, I will just show you here x square minus 4x को I can write 3 ones are minus x and plus 3. This is just factorization I am showing. इसमें और इसमें क्या कॉमन है? इन दोनों में x कॉमन है तो x minus 3. यहाँ पर 1 कॉमन है ना? तो ये हो जाएगा x minus 3. देखिए माइनस कॉमन लिया है इसलिए ये माइनस हो गया ये वाला. ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? x minus 3 कॉमन. तो क्या बचा? x minus 1. तो फैक्टराइज करके वी कैन राइट इट x minus 3 and x minus 1. ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है? वी हैव टू पुट f dash is equal to 0. f dash is equal to 0 डालने के बाद जो भी आपके x के वैल्यूज मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स ही वो पॉइंट्स हैं जिसपे चांसेस है कि या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा. तो मैंने किया 5x स्क्वायर x minus 3 x minus 1 is 0. इसको कर दिया. ठीक है, तो यहां से 3 फैक्टर्स हमें मिलेंगे. या तो x 0 होगा अकॉर्डिंग टू दिस. अगर ये x minus 3 0 है तो x क्या होगा? 3 होगा. एक ये मिलेगा. और अगर x minus 1 0 है तो x is equal to 1 मिलेगा. तो ये 3 पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स है. अगर मैं इसको लाइन से लिखूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो 0 1 और 3 ये 3 हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे. तो चांसेस है कि इन दोनों पर ही या तो मिनिमा या मैक्सिमा होगा. तो कैसे चेक करते हैं? 0 से थोड़ा सा पहले या थोड़ा बाद. 1 के लिए भी ठीक है ऐसी, लिटिल बिट बिफोर एंड लिटिल बिट आफ्टर. ठीक है, एंड फॉर 3 ऑल्सो लिटिल बिट बिफोर एंड लिटिल बिट आफ्टर. व्हाट डू वी चेक? द साइन ऑफ, व्हाट डू वी चेक? साइन ऑफ f dash x. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अगर f dash x आपका पॉजिटिव है, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट वंस अगेन. केस 1. तो केस 1 में हमने क्या लिया? x इज इक्वल टू 1 पे लेट्स चेक कि क्या हो रहा है. तो f डैश x क्या है आपका? f डैश x है 5x स्क्वायर x माइनस 3 एंड x माइनस 1. तो 1 से लिटिल बिट लेफ्ट साइड हमें चेक करना है. तो हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.9. थोड़ा सा कम है अगर, तो क्या होगा? f डैश x का साइन क्या होगा? लेट मी चेक. 0.9 यहाँ पे डालेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, है ना? 0.9 का स्क्वायर. इसमें हमें सिर्फ साइन देखना होता है. 0.9 का स्क्वायर इज पॉजिटिव ओनली. इधर देखिए 0.9 माइनस 3 तो इट विल बी समथिंग नेगेटिव. और ये क्या है? 0.9 माइनस 1 तो 0.9 माइनस 1 विल बी अगेन समथिंग नेगेटिव. तो माइनस एंड माइनस विल बिकम पॉजिटिव. तो ओवरऑल जो f डैश x है वो क्या है आपका? पॉजिटिव है. पॉजिटिव का मतलब क्या है? उसमें स्लोप इससे पहले क्या है? इंक्रीजिंग स्लोप है. ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट रीजन. 1 से थोड़ा सा पहले इंक्रीजिंग है. इधर देखिए अगर हम यहाँ पर 1 से थोड़ा सा पहले अगर चेक कर रहे हैं यहाँ पर तो फंक्शन इंक्रीजिंग है. अब 1 के बाद चेक करते हैं तो लेट x इज इक्वल टू 1.1. 1 से थोड़ा सा ऊपर चेक करते हैं तो f डैश x क्या होगा? 1.1 डालिए इधर.
यहाँ पर 1.1 डाला तो 1.1 स्क्वायर इज समथिंग पॉजिटिव ओनली. देन 1.1 माइनस 3 कितना होगा? 1.1 माइनस 3 समथिंग नेगेटिव, करेक्ट. देन 1.1 माइनस 1 व्हाट विल बी? समथिंग पॉजिटिव. तो देखिए नेगेटिव एन इंटू पॉजिटिव विल बी समथिंग नेगेटिव. तो समथिंग नेगेटिव का क्या मतलब है? जो एफ डैश एक्स है वो आपको नेगेटिव है. इसका मतलब जो एफ एक्स है वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा इस पॉइंट के बाद, 1 के बाद थोड़ा सा डिक्रीजिंग होगा. तो क्लियरली क्या दिख रहा है आपको? इससे पहले इंक्रीजिंग और इसके बाद डिक्रीजिंग. तो इसका मतलब 1 पर क्या होगा? इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है, तो ये हमने 1 के लिए चेक किया. ऐसे ही अब 3 के लिए चेक करते हैं कि 3 पर फंक्शन का क्या हो रहा है. तो लेट मी शो यू केस 2. तो केस 2 में हमने लिया लेट कि x इज इक्वल टू 3 है. तो x इज इक्वल टू 3 पे हम चेक करेंगे. तो 3 से लिटिल बिट लेस, तो लेट x इज इक्वल टू से 2.9 है. तो f डैश x कितना होगा? f डैश x की वैल्यू थी 5x स्क्वायर, करेक्ट. x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 यही था. तो उसमें 2.9 डाल के देखिए. 2.9 डालिए, इसमें क्या मिलेगा आपको? 2.9 इट विल स्क्वायर विल बी समथिंग पॉजिटिव. 2.9 माइनस 3 विल बी समथिंग नेगेटिव. 2.9 माइनस 1 विल बी पॉजिटिव. प्लस माइनस प्लस टुगेदर इट विल बी नेगेटिव. तो नेगेटिव का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एफ एक्स है वो डिक्रीजिंग हो रहा होगा, क्योंकि ये जो साइन है गाइस माइनस जो मिला है ये एफ डैश एक्स का साइन है. इसका मतलब फंक्शन 3 पर 3 से थोड़ा पहले वो डिक्रीजिंग हो रहा होगा. इस तरह से 3 तक तो वो डिक्रीज हो रहा होगा. अब हम चेक करेंगे कि 3 के ऊपर क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर, यानी कि x इक्वल टू 3.1 डाल के देखिए. ये डाल के देखिए तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसमें डालना है हमें. तो 3.1 स्क्वायर होगा, पॉजिटिव होगा, है ना. 3.1 माइनस 3 ये हमने 3.1 लिया है. लेट मी शो यू क्लियरली. वी आर टेकिंग 3.1, इसको चेक कर रहे हैं. तो 3.1 माइनस 3 समथिंग पॉजिटिव. देन 3.1 माइनस 1 इज अगेन पॉजिटिव. तो तीनों मिलके पॉजिटिव 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 ही होगा. पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब फंक्शन क्या हो रहा होगा? इंक्रीजिंग हो रहा है. इसका मतलब तो यही है. तो 3 के बाद फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली 3 क्या है? इसका मतलब इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो हेंस प्रूव्ड. ठीक है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि 3 पे मिनिमा है. फिर वो पूछ रहे हैं 0 पे क्या है. तो अब हम 0 पे चेक करते हैं केस 3. तो केस 3 में लेट मी टेक x इज इक्वल टू 0. तो 0 पे चेक करने के लिए हम 0 से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा, ये पॉइंट 0 है तो 0 से थोड़ा कम क्या चल रहा है, थोड़ा ज्यादा एफ डैश एक्स का साइन है ना. तो एफ डैश एक्स का साइन क्या चल रहा है? 5x स्क्वायर, दिस वाज x माइनस 3 एंड x माइनस 1, थोड़ा सा कम. तो मैंने x ले लिया, 0 से थोड़ा सा कम ले लीजिए, माइनस 0.9 ले सकते हैं, करेक्ट. ये लिया है हमने. तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? ये है एक्स स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, पॉजिटिव. फिर माइनस इसमें डालिए, माइनस 0.9 एंड दिस विल बी नेगेटिव ओनली. देन माइनस एंड माइनस विल बी नेगेटिव ओनली. नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. ठीक है, आया समझ में? अब थोड़ा सा 0 से बड़ा ले लेते हैं. 0 से बड़ा यानी कि 0.1 ले लेते हैं. ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा लिया है 0.1. आई एम सॉरी, ये माइनस 0.9 इज टू फार. यू कैन टेक इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन टेक 0.1. तो 0.1 से आप माइनस 0.1 से ट्राई करेंगे तो माइनस 0.1 का स्क्वायर देखिए वो पॉजिटिव ही होगा. देन माइनस 0.1 माइनस 3 विल ऑल्सो बी नेगेटिव ओनली, है ना. माइनस 0.1 माइनस 1 विल ऑल्सो बी नेगेटिव. तो नेगेटिव एंड टू नेगेटिव बन के प्लस बन गया है. ठीक है, अब हमने एक 0 से थोड़ा सा बड़ा पॉइंट लिया है, 0.1 थोड़ा सा इधर की तरफ है, राइट साइड में. अच्छा, ये प्लस है तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब फंक्शन क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग हो रहा था, है ना। अब इसमें देखते हैं एफ डैश एक्स का साइन, तो 0.1 स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, इधर 0.1 माइनस 3 कितना हुआ, ये भी नेगेटिव हुआ। देन 0.1 माइनस 1 इज अगेन नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, और ये वाला प्लस है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देखिए कि फंक्शन का एफ जो एफ डैश एक्स है साइन, वो यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, दोनों में। तो इस केस में वी कांट से कि ये कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, या वी कांट इवन से दैट ये पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा है। तो इस तरह का जो पॉइंट होता है जिसके कि साइन चेंज नहीं हो रहा है एफ डैश एक्स का, ना तो पहले और ना ही बाद में, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। इनफ्लेक्शन मतलब वहां पर डेरिवेटिव तो जीरो है, लेकिन वो पॉइंट ना तो मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है, मतलब फंक्शन कुछ इस तरह से फ्लैट होके चेंज हो रहा है, मतलब इस तरह से। तो यहाँ पर टेंजेंट ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Okay, let's see example 4, which you will find page number 497, R.S. Agrawal. So they are saying find the points of local maxima and minima corresponding to this function, and you have to find the values. So since we are supposed to use the first derivative method, we will be using first derivative method. This method is little bit lengthy method, but since it's a part of your syllabus, so we will do it. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें देखिए दो पार्ट्स हैं इसके, दिख रहा है आपको, इसको हम ले सकते हैं u और इसको हम ले सकते हैं v। ठीक है, तो डेरिवेटिव कैसे होता है, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, I'm sorry, it was x minus 1 cube d by dx of x plus 1 square plus x plus 1 square as it is d by dx of x minus 1 cube। तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसका क्या हो जाएगा 2 बाई चेन रूल x plus 1 है ना, x स्क्वायर का 2x होता है, फिर इसका डेरिवेटिव होगा बाई चेन रूल, और x plus 1 का तो 1 ही होता है। ठीक है, डेरिवेटिव्स आपको अच्छे से आना चाहिए। इनटू इसका क्या होगा, एक्स क्यूब क्या होगा 3 टाइम्स एक्स माइनस 1 स्क्वायर, और फिर इसका होगा बाय चेन रूल, है ना, विच इज 1 ओनली। इसी तरह से करते हैं हम। ओके, इसके बाद देखिए इसमें कुछ कॉमन है इन दोनों में। आई थिंक एक तो x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो मैंने एक पावर बाहर ले ली, और एक है x माइनस 1, यहाँ पर स्क्वायर है और इस तरफ 3 है, तो स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर बचा 2, यहाँ पर 2 बचा, और x माइनस 1 की पावर 1 बचा, है ना, 3 था, पावर 2 बाहर आ गया, प्लस x प्लस 1 की एक पावर हमने बाहर ले ली, तो x प्लस 1 इंटू 3, एंड दिस इज ऑलरेडी आउट, तो इट इज x प्लस 1 x माइनस 1 स्क्वायर 2x minus 2 plus 3x plus 3. So what we will get? So here we will get x plus 1, x minus 1 square, 2 plus 3 is 5x, and 3 minus 2 is plus 1. Right? So next step क्या है? We have to put f dash is equal to 0. ठीक है? So if we put this 0, which is x plus 1, x minus 1 square and 5x plus 1 is equal to 0, तो यहाँ पर हमें x के 3 वैल्यूज मिलेंगे, एक तो -1, एक 1 और एक -1/5, 3 वैल्यूज मिले। अगर आप लाइन से देखेंगे तो ऑर्डर में सबसे कम कौन सा है, -1, then -1.5, I'm sorry, yeah, and then last this will be 1 in order, because अगर आप देखें तो -1 it is nothing but minus of 0.2, ठीक है, तो -0.2 will come here। तो ये 3 पॉइंट्स है जिसपे आपने चेक करना है कि ये मिनिमा है कि मैक्सिमा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम
हर एक पॉइंट से पहले और हर एक पॉइंट के बाद में डेरिवेटिव चेक करते हैं। जैसे कि अगर 1 है तो 1 से थोड़ा पहले थोड़ा बाद में डेरिवेटिव चेक करेंगे, प्लस होगा कि माइनस। ऐसे ही इससे थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, एंड 1 के भी लिटिल बिट बिफोर एंड आफ्टर वी चेक द व्हाट इज द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। उसके साइन के हिसाब से हम बताते हैं कि ये पॉइंट मिनिमा है कि मैक्सिमा है। तो लेट मी टेक केस 1। मैंने लिया x इज इक्वल टू, लेट मी शो यू हियर, आई एम डूइंग इट फॉर x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो वी विल बी जस्ट डूइंग एवरीथिंग फॉर x इज इक्वल टू -1। तो हमने एक थोड़ा सा उससे कम लेंगे -1 से, और थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, -1 से थोड़ा सा कम मतलब उसके लेफ्ट में, तो उसके लेफ्ट में -1.1 ही तो होगा, थोड़ा सा लेफ्ट में। ठीक है, उससे भी और कम। तो अब हम f डैश एक्स देखते हैं। f डैश एक्स की वैल्यू क्या थी? f डैश एक्स वॉज था x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 5x प्लस 1, यही तो था ये वाला, दिस वॉज f डैश एक्स। तो इसकी वैल्यू हम इस पर चेक करेंगे, ओनली द साइन। तो -1.1, यहाँ पर अगर आप माइनस एंड माइनस डालेंगे तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का स्क्वायर हो गया पॉजिटिव ओनली, इंटू माइनस, यहाँ पर डालिए -1.1 प्लस 1 विल बी नेगेटिव, -1.1 यहाँ डालिए, दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इससे पहले आपको पॉजिटिव मिला। अब इस पर देखिए 0.9, इससे थोड़ा सा कम पर f डैश एक्स का साइन देखते हैं। -0.9, यहाँ पर माइनस डालने से माइनस माइनस नेगेटिव, स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। यहाँ पर डालिए माइनस एंड प्लस 1, तो इट विल बी समथिंग पॉजिटिव। एंड -0.9 इज -4.5 प्लस 1, इट विल बी समथिंग नेगेटिव। ठीक है, आप डाल के देखिए, -0.9 इंटू 5 इज -4.5 प्लस 1, तो इट विल बी समथिंग नेगेटिव। ठीक है, ये आपको डाल के चेक करना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलके क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, आई एम सॉरी, नेगेटिव। तो देखिए इससे पहले पॉजिटिव था, -1 से थोड़ा पहले पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग था, और इसके बाद है नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। इसका मतलब -1 इज x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया। अब हम केस 2 चेक करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस, ये वाला जो सेकेंड पॉइंट है इट इज -0.2। ठीक है, अब हम इस पे चेक करेंगे। तो लेट मी राइट डाउन केस 2 विद ग्रीन कलर, x इज इक्वल टू -0.2। तो -0.2 के थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट में हम चेक करेंगे। तो -0.2 से थोड़ा सा लेफ्ट में माइनस ये हो गया, और थोड़ा सा इससे ज्यादा हो गया ये। तो इन दोनों पॉइंट पे हम डाल के चेक करेंगे। तो fx क्या था आपका? ठीक है, ये fx। ओके, लेट मी पुट द वैल्यूज, -0.3 यहाँ पे डालिए, माइनस एंड माइनस इज माइनस ओनली, और स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1 -0.3, इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज 1 तो बड़ा है। देन -0.3 into 5 is 5 3s are, तो -1.5, it will become again negative. तो this is nothing but negative. अब थोड़ा सा 0.1 से ग्रेटर देखते हैं। ठीक है, तो लेट मी चेक fx की वैल्यू कितनी होगी। 0.2 से थोड़ा सा बड़ा होता है -0.1, आप ध्यान से सोचिए उसका राइट साइड में। ठीक है, ऑन द राइट साइड इट इज -0.1। तो माइनस यहाँ पर डाला आपने माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस नेगेटिव का स्क्वायर है, तो इट विल बी पॉजिटिव। यहाँ पर डालिए 1 माइनस इज अगेन, इट विल बी समथिंग पॉजिटिव। यहाँ पर डालिए 0.1 इंटू 5 इज 0.51, तो इट विल बी व्हाट? अगेन पॉजिटिव। तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव विल बिकम पॉजिटिव। तो हियर इट वाज नेगेटिव, हियर इट इज पॉजिटिव, साइन इज चेंजिंग। तो हाउ इट इज चेंजिंग? फ्रॉम, देखिए 0.2 के पहले नेगेटिव यानी कि डिक्रीजिंग था, और अब प्लस मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। डेरिवेटिव का साइन अगर नेगेटिव है मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग।
तो क्लियरली ये क्या है, x is equal to 0.2 is a clearly x is equal to 0.2 is a point of minima. ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है. नेक्स्ट थर्ड केस, लेट मी सी. एट x is equal to 1 we have to check suppose. ठीक है, तो 1 पे चेक करने के लिए I will take to 1 से little bit less which is maybe 0.9 and little bit more maybe 1.1, little bit more 1.1. So we will put the values on fx. So what was fx? Fx was x minus 1 square, x plus 1 and 5x plus 1. तो let me put 0.9 here. तो 0.9 minus 1 स्क्वायर होके वो प्लस ही होगा जो भी था. 0.9 plus 1 is positive only. 0.9 plus 1 is positive only. So it is positive. Let me see with 1.1. है ना, ये वाला वैल्यू डाल के देखते हैं f dash x में. तो 1.1 minus 1 anything square will be positive only into अब 1.1 plus 1 it will be again positive. Then 1.1 into 5 plus 1 it will be again positive. तो ये पॉजिटिव ही है. अब देखिए नो साइन चेंज, नो साइन चेंज, एफ डैश एक्स का कोई साइन चेंज ही नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब इट्स नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. So that's how we check maxima or minima. Of course, we can observe this is a pretty lengthy method. The second method was developed, which is called second derivative method. I will teach you in next video. Okay. See you in next video. Bye everyone.